बसराह का वो इलाका बड़ा पुरसुकून था। रेत से ढकी गलियां, मस्जिद की मीनार से उठती हुई फजा को चीरती अजान की सदा और दूर किसी कूचे में हल्की हल्की दस्तक देती हवा जो दिल को सकून देती थी। मगर उस सकून के पर्दे के पीछे एक ऐसा शख्स था जिसकी जिंदगी हर पल इम्तिहान बन चुकी थी। हबीब, एक यतीम, मुफलिस और सीधा सादा नौजवान जिसकी आंखों में नूर था लेकिन जिस्म पर सिर्फ फटी हुई चादर। हबीब अपने वालिदैन को बचपन में ही खो चुका था। एक पुराने मस्जिद के पीछे बनी छोटी सी झोंपड़ी उसका घर थी। रात की रोटी किसी दिन मिलती, किसी दिन फाके होते, मगर उसकी जुबान पर कभी शिकवा ना आता था और हर सुबह वो मस्जिद में अजान से पहले ही वुजू करके सबसे पहले नमाज अदा करता। लोग कहते थे इस लड़के की नीयत बहुत साफ है, लेकिन किस्मत ने इस पर जुल्म किया है। शहर में एक अमीर शख्स था, हारिस बिन उम्मार। उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते। दौलत, ताकत और रुतबे का नशा उसके सर चढ़कर बोलता था। वो लोगों को गिरवी रख लेता, बेकसूरों को कर्ज के नाम पर गुलाम बना लेता। हारिस के महल के सामने ही एक पुराना कुआं था जहां शहर के गरीब लोग पानी भरते थे। हबीब भी वहीं से पानी लाता था। एक दिन दोपहर के वक्त सूरज सर पर था। हबीब पसीने से तर तर कुएं पर पहुंचा और अपना मटका नीचे किया ही था कि हारिस की सवारी आ गई। उसने घोड़े से उतरकर गुस्से में चिल्लाया, ऐ गरीब, तेरे जैसे मुफलिस हमारे कुएं को गंदा कर देते हैं, भाग यहां से। हबीब ने बड़ी तमीज से कहा, हुजूर, ये कुआं तो पूरे शहर के लिए है। हारिस ने उसकी गर्दन पकड़ ली और जोर से धक्का दिया। हबीब गिर पड़ा, मटका टूटा और उसका सिर पत्थर से टकराया। लोग देख रहे थे लेकिन कोई न बोला, क्योंकि सबको हारिस से डर लगता था। हबीब उसी टूटी चादर में लिपटा हुआ रेत पर लेटा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, तू जानता है कि मेरी नीयत साफ है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। अगर मेरे लिए कोई रास्ता है तो बना दे, वरना मुझे इस दुनिया से उठा ले। उसने वहीं सजदा कर दिया और उस सजदे में इतना गम, इतनी मोहब्बत, इतनी सच्चाई थी कि लगता था जमीन भी उस सजदे की गवाही दे रही है। सुबह जब वो मस्जिद की तरफ चल रहा था तो एक बूढ़ा सफ़ेद लिबास में लिपटा हुआ अजनबी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे चांद का टुकड़ा हो। उसने कहा, ए बेटे, मैं तुझे रात को सजदे में रोते देख रहा था। हबीब ने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? आपने कैसे देखा? वो मुस्कुराया और बोला, जिसने तुझे देखा उसे लोग अब्बू सलीहा कहते हैं। मेरी आंखें इस दुनिया को नहीं, नीयत को देखती हैं। हबीब कुछ समझा नहीं, लेकिन उस बुजुर्ग की आवाज़ में ऐसा असर था कि उसका दिल कांप उठा। अब्बू सलीहा ने हबीब की हथेली में एक छोटा सा कागज़ रखा। उसमें लिखा था, जहां लोग दौलत ढूंढते हैं वहां सच्चाई गुम है। अगर तेरी नीयत पाक रही तो अल्लाह तुझे वहां पहुंचा देगा जहां लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। और इतना कहकर वो गायब हो गया, बिल्कुल वैसे जैसे वो आया था। अगले दिन शहर में एक अजीब खबर फैली। पुराने शहर के बाहर एक खंडहर मस्जिद के नीचे पुरानी तिजारत की वसीयत मिली थी। उस वसीयत में लिखा था कि उस मस्जिद की देख रेख और दौलत किसी ऐसे शख्स को दी जाएगी जिसकी नीयत सच्ची और इम्तिहान में साबित शुदा हो। शहर के सारे अमीर उस जगह दौड़े, लेकिन किसी को कुछ न मिला। हबीब भी उस जगह गया, मगर उसने वहां सिर्फ सजदा किया और रब से कहा, या रब, अगर इस दौलत में हक है तो मुझे अता कर, अगर इसमें फितना है तो मुझसे दूर रख। और तभी मस्जिद की जमीन की एक ईंट उसके सजदे में सर रखने से ढीली हुई। नीचे एक पुराना संदूक निकला। हबीब ने संदूक खोला। उसमें सोने के सिक्के, दस्तावेजात और एक खत था। वो खत अब्बू सलीहा के नाम से था। लिखा गया 20 साल पहले। जिस शख्स को ये संदूक मिले, अगर उसकी नीयत पाक हो तो समझो वो अल्लाह का भेजा हुआ है। यही शख्स इस शहर को जालिमों से बचाएगा। यही इस दौलत का सही वारिस है। हबीब हैरान था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर तभी पीछे से किसी ने उस पर छुरा तान दिया। वो हारिस बिन उम्मार था जिसने हबीब को पहले भी जलील किया था। उसने कहा, ये सब तेरा नहीं, मेरा है। दौलत मैं छीन लूंगा और तुझे मिटा दूंगा। और तभी एक और रहस्यमयी आवाज आई, अगर नीयत पाक है तो अल्लाह रास्ता खोलता है,
लेकिन अगर नीयत खराब हो तो रास्ता भी कब्र की तरफ जाता है। ये सब तेरा नहीं, मेरा है। हारिस की चीख मस्जिद के खंडहरों में गूंज रही थी। उसके हाथ में चमकता हुआ खंजर था और आंखों में वहशीपन। हबीब अपने सजदे से उठ ही रहा था। उसके हाथ में अब्बू सलीहा का वो पुराना खत और संदूक का ढक्कन था जिसमें शहर की छुपी हुई दौलत थी। मगर अब सामने मौत खड़ी थी, और ये मौत सिर्फ जान नहीं लेती, हक़ भी छीनती। जैसे ही हारिस ने खंजर आगे बढ़ाया, हबीब ने आंखें बंद कर लीं और सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, या रब। उसके होंठों से ये आवाज़ निकली ही थी कि अचानक मस्जिद की ज़मीन ज़ोर से हिलने लगी। दीवार का एक पत्थर ऊपर से गिरा और हारिस के हाथ से खंजर छीनता हुआ उसके कंधे पर आ गिरा। वो चीखा, आह! खंजर ज़मीन पर गिर गया। हबीब हक से कांप गया। वो जानता था कि ये उसकी ताकत नहीं थी, ये उस सजदे की कबूलियत थी। हारिस ज़मीन पर गिरा हुआ था, उसका कंधा लहूलुहान। उसके आसपास कोई न था। हबीब उसकी तरफ बढ़ा। लोग सोचते अब तो हबीब बदला लेगा, मगर उसने जो किया वो हर किसी को रुला गया। हबीब ने हारिस के घाव को अपने कपड़े से बांधा, पानी दिया और कहा, तूने मुझसे नफरत की, लेकिन मेरा रब मुझे सब्र और मोहब्बत सिखाता है। हारिस की आंखों में वो लम्हा झंझना गया। उसे महसूस हुआ कि असल ताकत दौलत नहीं, नीयत और इंसानियत है। शहर के बुजुर्ग अब्दुल लतीफ़ को जब ये वाक़या मालूम हुआ तो वो खुद मस्जिद के खंडहर में पहुंचे। उन्होंने दस्तावेज़ात पढ़े और बताया कि वो तिजारत किसी पुराने वली की वसीयत थी जो सिर्फ ऐसे शख्स को मिलनी थी जिसकी नीयत पाक हो। हबीब, ये दौलत अब तेरे हवाले है, लेकिन इसका हक सिर्फ तेरा नहीं, पूरे बसरा का है। हबीब ने सिर झुका लिया और कहा, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं, मालिक तो वही है जो आसमान में है। हबीब ने दौलत को अपने लिए नहीं, शहर के गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। पुराने कुओं की सफाई करवाई, मुफ्त तालीम के लिए मदरसा बनवाया, हर जुमा को खाना बांटा जाता और सबसे बढ़कर मस्जिद की मीनारों की मरम्मत करवाई। लोग कहते, इस शख्स में कोई नूर है, शायद अल्लाह ने इसे हमारे लिए भेजा है। हारिस अब बिल्कुल बदल चुका था। वो पहले बहुत गुस्सैल और अहंकारी था, मगर अब हर नमाज में सबसे आगे और सबसे आखिरी सफ में खड़ा रहता था। वो हबीब के पास आकर कहता, मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया, फिर भी तूने मेरा इलाज मोहब्बत से किया। तेरा रब बहुत बड़ा है। हबीब जवाब देता, तेरा नहीं, हमारा रब जो सबकी सुनता है। एक रात जब हबीब मस्जिद में अकेला था तो वही अब्बू सलीहा जो पहले मिला था फिर नजर आया। वो दीवार के पास खड़ा था जैसे कोई साया हो। उसने कहा, ए हबीब, अब असली इम्तिहान शुरू होने वाला है। अब दौलत को बचाना नहीं, नीयत को बचाना है। हबीब डर गया, पूछा, क्या मतलब? अब्बू सलीहा बोला, तेरी नीयत तो पाक है, लेकिन इस दौलत पर कुछ छुपे हुए लोग नजर गड़ाए बैठे हैं। तेरे सब्र को अब दुनिया की सबसे बड़ी चालें आजमाएंगी। और इतना कहकर वो फिर गायब हो गया। इसी बीच एक दिन बसरा में एक बड़ा काफिला दाखिल हुआ। सुल्तान की सवारी, सिपाही, गुलाम और तिजारत के बड़े बड़े सौदागर। उनके साथ था एक अजनबी जो स्याह लिबास में लिपटा था। उसने आकर ऐलान किया, सुल्तान के हुक्म से हम इस शहर की दौलत की जांच करने आए हैं। लोग हैरान थे, ये दौलत तो छुपी हुई थी, फिर सुल्तान को कैसे पता चला? हबीब को बुलाया गया। अजनबी ने पूछा, ये दौलत तेरे पास कैसे आई? क्या तू इसे अपना समझता है? हबीब ने बड़ी इत्मीनान से जवाब दिया, ये दौलत मेरी नहीं, मेरे रब की है। ये मुझे इसलिए मिली क्योंकि मैंने कभी इसका तलब नहीं किया। सुल्तान के अफसर मुस्कुराए, लेकिन अजनबी की आंखों में नफरत थी। वो हारिस का पुराना दुश्मन था। उसका नाम था राफे बिन शाहीर। राफे ने रात को हबीब के कासिदों को रिश्वत देकर एक थैला दौलत का चुरा लिया और फिर सुबह शहर वालों के सामने ऐलान किया, ये हबीब चोर है, ये दौलत हराम से कमाई गई है, देखो हमारे पास इसका सबूत है। लोग सन्न थे। कुछ लोग जो कल तक हबीब को मस्जिद का नूर कहते थे अब शक करने लगे। शायद वो भी बाकियों की तरह निकला। मुफलिस से अमीर बनने का मतलब ही कुछ गड़बड़ है। हबीब चुप था। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक सजदा किया और उस सजदे में कहा, या रब, तू जानता है कि मैंने कुछ नहीं लिया। अगर ये मेरी आजमाइश है
तो मैं तैयार हूं, मगर इज्जत सिर्फ तू बचा सकता है। राफे ने फैसला किया, अगर हबीब सच्चाई साबित नहीं कर सका तो उसे शहर से निकाला जाएगा या जिंदा जला दिया जाएगा। लोग अब दोनों तरफ बंट चुके थे। कुछ कहते हबीब पाक है, कुछ कहते सुल्तान का हुक्म सबसे बड़ा है। अब सब्र का आखिरी इम्तिहान होना था। इसी घड़ी में जब सुल्तान की अदालत में फैसला होना था तो एक बुजुर्ग दौड़ते हुए आए। वो अब्बू सलेहा था। उसने अदालत में आकर एक दस्तावेज पेश किया और कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, ये शख्स पाक है और ये दौलत इसी के हवाले की गई थी। और तभी वो चोरी किया गया थैला भी मिला राफे के गुलाम के पास। अब सब कुछ सामने था, लेकिन तभी अब्बू सलेहा ने एक और बात कह दी जिसने सबको दंग कर दिया। ये सब एक पर्दा था, असली दौलत तो अब खुलेगी। अब्बू सलेहा ने अदालत में दाखिल होकर सबको चौंका दिया था। उसने दस्तावेज पेश किया जो इस बात की गवाही था कि हबीब ही वो शख्स है जिसकी नीयत पाक है और वही इस दौलत का हकदार है। साथ ही चोरी किया गया थैला भी राफे के गुलाम के पास से बरामद हुआ। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं, मगर अब्बू सलेहा यहीं नहीं रुका। उसने कहा, ये दौलत असली नहीं, असली दौलत तो अब खुलेगी और उसका रास्ता इस लड़के की सब्र से खुला है। अब्बू सलेहा ने सबको मस्जिद के खंडहर के पीछे बुलाया। वहां एक पुराना पत्थरों से ढंका संग ए मार्बल का टुकड़ा पड़ा था। उसने इशारा किया, हबीब यहां सजदा कर, जहां नीयत का नूर पहुंचेगा वहीं रास्ता खुलेगा। हबीब ने वुजू किया और उस जगह सजदा किया, और ए चश्मदीदो, जैसे ही उसका माथा जमीन से लगा वो पत्थर कांपने लगा और एक छुपा हुआ दरवाजा खुला। उस तहखाने में जो मिला वो सिर्फ दौलत नहीं थी। वहां एक वसीयत, एक पुराना कुरान शरीफ और एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, जिस शख्स की नीयत, सब्र और इबादत तीनों मेरे रब के लिए हो, वही इस अमानत का वारिस होगा। वो अमानत सिर्फ सोना नहीं, वो है इल्म, अखलाक और इंसाफ, और साथ ही वो दौलत जो पूरी बसरह को बदल दे। हबीब ने उस दौलत को उठाकर कहा, या रब, ये दौलत अब तेरे बंदों की अमानत है। मैं इसे सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए इस्तेमाल करूंगा जिसकी नीयत में तू बसा है। वो दौलत लेकर यतीम खाना बनवाता है, बेवाओं के लिए आश्रय, फ़कीरों के लिए रोटियों का इंतज़ाम, और सबसे अहम दारुल इल्म, जहां मुफ्त तालीम मिलती। राफे बिन शाहीर को सज़ा सुनाई गई, शहर से ताज़िंदगी बेदखली, मगर राफे ने गुस्से में कहा, मैं फिर लौटूंगा, इस दौलत पर हक मेरा है। अगली रात जब वो शहर से भाग रहा था, उसका ऊंट रेगिस्तान में रेत की आंधी में खो गया। वो खुद भटक गया और 3 दिन बाद उसकी लाश मिली, जिसके होंठ सूखे और आंखें खुली थीं। हबीब मस्जिद में बैठा था जब अब्बू सलेहा ने आखिरी बार उससे मुलाकात की। उसने कहा, तू अब इम्तिहान से निकल आया है, अब तेरी जिंदगी लोगों की राह बनने वाली है। हबीब की आंखों में आंसू थे। वो बोला, आप कौन हैं? हर बार मेरी मुश्किल में आप क्यों आते हैं? अब्बू सलेहा मुस्कराए, उनकी आंखें आसमान की तरफ उठीं और उन्होंने कहा, मैं वो फ़कीर हूं जो अल्लाह का वो बंदा है जो सिर्फ नीयत के पीछे चलता है, और तुझे अब मेरी ज़रूरत नहीं, क्योंकि तेरी नीयत अब रोशनी बन चुकी है। और कहते ही अब्बू सलेहा अचानक गायब हो गए। एक दिन एक बुढ़िया औरत जिसकी आंखें सूजी थीं हबीब के पास आई। उसने कहा, मेरे बेटे को एक बीमारी है, मैं बहुत दरबारों में गई मगर कुछ नहीं मिला, क्या तू मेरी मदद करेगा? हबीब ने अपने हाथों से उस बच्चे को गले लगाया, उसके माथे को चूमा और कहा, तेरी मदद मैं नहीं, मेरा रब करेगा। उसने सबके सामने सजदा किया और उस बच्चे की शिफा के लिए दुआ की। अगले ही दिन वो बच्चा दौड़ता हुआ फिरता था। औरत रोती रही और कहती रही, तेरा रब बड़ा रहम वाला है, तेरी नीयत ने मेरे बेटे की जान बचाई। वक्त बीतता गया। हबीब अब बुजुर्ग हो चुका था। लोग उसे शहर का रोशन चिराग कहते थे। फिर एक रात रमज़ान के आखिरी अशरे में तहज्जुद के वक्त जब लोग मस्जिद में पहुंचे तो देखा हबीब सजदे में था और वो वहीं से रब से मिलने चला गया। जिसकी नीयत पाक हो उसका रास्ता खुद अल्लाह बनाता है। जिन्होंने फितना फैलाया उनकी लाशें रेत में दफन हो गईं, मगर जिनका दिल सच्चा था
उनकी मोहब्बत लोगों के सीने में बाकी रह गई। जिंदगी में सब्र, नीयत और सच्चाई ही सबसे बड़ी दौलत है। जब सब रास्ते बंद लगें, अल्लाह का रास्ता तब खुलता है। दुनिया की दौलत फानी है, मगर नेक नीयत की दौलत हमेशा बाकी रहती है। सच्चे इंसान पर फसाद, इल्ज़ाम और दुश्मनी का असर नहीं होता, क्योंकि अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे दिल को कुछ महसूस हुआ हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली इबरत भरी इस्लामी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहेंगी। सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सीख होती है।